जोत सिंह, हृदय रोग का इलाज, खर्च 3 लाख। सुरेंद्र कौर, किडनी पेशेंट, 1,17,000। कमलबीर सिंह, किडनी ट्रांसप्लांट, 5,68,000। लेकिन इनमें से किसी का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब सरकार ने प्रत्येक परिवार के लिए 10 लाख तक के मुफ्त इलाज का प्रावधान किया है, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल चुका है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग और गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा। चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं होंगे शामिल। संसद का बजट सत्र जारी, दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी है टकराव। 2 अप्रैल को हो रहा है बजट सत्र का समापन। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, लॉकडाउन के दावों को बताया पूरी तरह गलत, किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की कही बात। ईरान से एलपीजी लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचा नया जहाज। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच 42,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया जगवसंत। अधिकारियों ने ऊर्जा सप्लाई और स्टॉक को लेकर दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आयतुल्ला खामेनेई के नाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन। सदन के भीतर पोस्टर लहराकर की गई जमकर नारेबाजी। विधायकों के बीच धक्का मुक्की का भी वीडियो आया सामने। जयराम रमेश ने कच्चे तेल और एलपीजी के आयात पर निर्भरता को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पिछले दशक में तेल आयात 84% से बढ़कर 90% होने का किया दावा। एलपीजी आयात में भी भारी बढ़ोतरी पर उठाए सवाल। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 408 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त। चुनावों से पहले धनबल रोकने की दिशा में की गई कार्रवाई। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम होने पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान। टैक्स कम करने पर श्रेय लेने की राजनीति का लगाया आरोप। जनता के पैसे से ही राजस्व आने और ड्यूटी कम करने को बड़ा मुद्दा न बनाने की कही बात। कन्हैया कुमार ने चुनाव के बाद पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। 4 मई को चुनाव खत्म होते ही तेल के दाम बढ़ने का किया दावा। जनता को आगाह करते हुए चुनावी राजनीति और महंगाई पर उठाया बड़ा सवाल। अखिलेश यादव ने एलपीजी की किल्लत और लंबी कतारों को लेकर सरकार पर बोला हमला। सरकार के दावों और हकीकत में फर्क होने का लगाया बड़ा आरोप। एलपीजी को लापता गैस बताते हुए व्यवस्था पर पूछे तीखे सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डबल गेम, कहा ईरान के पावर प्लांटों पर 10 दिनों तक नहीं करेंगे हमले। साथ ही 10,000 जवानों को मिडिल ईस्ट भेजने का कर दिया ऐलान। अमेरिकी डॉलर पर अब दिखेंगे राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर। साल 1861 के बाद पहली बार किसी मौजूदा राष्ट्रपति के होंगे सिग्नेचर। आजादी की 250वीं सालगिरह पर ट्रेजरी विभाग ने लिया बड़ा फैसला। मैक्सिको की खाड़ी में तेल रिसाव से 600 किलोमीटर तक फैला प्रदूषण। अज्ञात जहाज से शुरू हुए रिसाव ने 7 नेचुरल रिजर्व को किया प्रभावित। समुद्री पर्यावरण के लिए पैदा हुआ बड़ा खतरा। नेपाल की राजनीति में आज से हुई नए युग की शुरुआत। बालेन शाह बने नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। कैलिफोर्निया में मिला कोरोना का वेरिएंट BA.3.2। गंदे पानी की जांच में हुई पहचान, संक्रमण सीमित। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पर शुल्क 13 रुपए से घटाकर किया 3 रुपए प्रति लीटर। डीजल पर उत्पाद शुल्क पूरी तरह खत्म किया। डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट। 94 रुपए 24 पैसे पर आया रुपया। व्यापार पर दिखेगा असर। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए बड़ा फैसला। अब ट्रांसजेंडर महिलाएं महिला कैटेगरी इवेंट्स में नहीं ले पाएंगी हिस्सा। नई नीति के तहत केवल जनजात महिलाओं को ही मिलेगी खेलने की अनुमति। प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला के ट्रेलर से जुड़ी जानकारी। 30 मार्च को रिलीज होगा ट्रेलर। 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है फिल्म। साउथ स्टार रामचरण के जन्मदिन पर फिल्म पेदी का नया लुक हुआ जारी। अखाड़े में कुश्ती करते पहलवान के अवतार में नजर आए एक्टर रामचरण। सोशल मीडिया पर फिल्म की पहली झलक जमकर बटोर रही है सुर्खियां।